हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सभी। एसआरटीसी ऐप पर आप लोगों का स्वागत है। हम लोगों ने पिछले वीडियोज़ में आप लोगों को जो पढ़ाया वो पढ़ाया ट्रांसफार्मर के कनेक्शन, कौन कौन से कनेक्शन के बारे में बात की थी हमने। स्टार टू स्टार कनेक्शन, डेल्टा टू डेल्टा कनेक्शन, स्टार टू डेल्टा कनेक्शन, डेल्टा टू स्टार, 4 कनेक्शनों की हम लोगों ने बात की थी। आगे कुछ और कनेक्शन किए जाते हैं जिनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले होता है दोस्तों हमारा क्या दोस्तों, एक होता है हमारा नेक्स्ट कनेक्शन जो होता है उसकी अगर बात करें तो वो होता है तो स्टार टू इंटर स्टार स्टार कनेक्शन। क्या होता है दोस्तों स्टार टू इंटर स्टार कनेक्शन, क्या होता है इस चीज़ को आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। स्टार टू इंटर स्टार कनेक्शन कहाँ यूज किया जाता है और होता कैसा है, इसके बारे में हम लोग बातें करेंगे दोस्तों। स्टार टू इंटर स्टार कनेक्शन की अगर बात की जाए तो क्या होता है दोस्तों, ये चीज़ देखिएगा आप लोग। यहाँ पर प्राइमरी वाइंडिंग जो होती है वो भी स्टार में कनेक्टेड रहती है। किस में कनेक्टेड रहती है? स्टार में कनेक्टेड रहती है। और सेकेंडरी वाइंडिंग जो होती है वो भी स्टार में कनेक्टेड रहती है। लेकिन कैसे कनेक्टेड रहती है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी। देखो दोस्तों, प्राइमरी वाइंडिंग जो होगी हमारी किस में कनेक्टेड रहेगी? स्टार में कनेक्टेड रहेगी, इस तरह से। ठीक है, ये हमारी क्या है, इस तरह से प्राइमरी स्टार में कनेक्टेड रहेगी। और सेकेंडरी वाइंडिंग की अगर बात की जाए तो सेकेंडरी वाइंडिंग कैसे कनेक्टेड रहेगी इसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। सेकेंडरी वाइंडिंग की अगर बात करें तो सेकेंडरी वाइंडिंग भी स्टार में कनेक्टेड रहेगी, लेकिन उसको हम लोग कैसे कनेक्टेड करते हैं इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये देखो, इसमें स्टार कनेक्टेड है। इसे बोलते हैं दोस्तों स्टार टू इंटर स्टार कनेक्शन। क्या बोलते हैं? स्टार टू इंटर स्टार कनेक्शन। दोस्तों ध्यान रखना, इस तरह का जो कनेक्शन होता है वो कहलाता है स्टार टू इंटर स्टार कनेक्शन। इसमें ध्यान रखना, सेकेंडरी जो वाइंडिंग होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। इसके साथ में एक और वाइंडिंग स्थापित की जाती है। प्रत्येक वाइंडिंग में, प्रत्येक फेज के अंदर, प्रत्येक वाइंडिंग के सीरीज में एक अतिरिक्त वाइंडिंग स्थापित की जाती है जिसमें टर्नों की संख्या बराबर रहती है। किसके? इस मेन वाइंडिंग की। इसमें टर्नों की संख्या मान के चलो N1 और N2 की अगर बात करें तो यहाँ पर N1 और N2 क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। ध्यान रखना इस चीज़ का, क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। तो इस तरीके का जो कनेक्शन किया जाता है उसे बोलते हैं स्टार टू इंटर स्टार कनेक्शन। क्या कहा जाता है इसे? स्टार टू इंटर स्टार कनेक्शन। और यदि एक कनेक्शन और होता है दोस्तों इसी से रिलेटेड, वो होता है डेल्टा टू इंटर स्टार कनेक्शन। डेल्टा टू इंटर स्टार कनेक्शन, इंटर स्टार कनेक्शन क्या होता है बताइए? डेल्टा टू इंटर स्टार कनेक्शन की अगर बात करें, यहाँ पर प्राइमरी वाइंडिंग जो आप लोगों ने स्टार ली है, इसकी जगह यदि मैं डेल्टा वाइंडिंग ले लूँ, क्या ले लूँ दोस्तों? डेल्टा वाइंडिंग ले लूँ, तो इसे कहते हैं डेल्टा टू इंटर स्टार कनेक्शन। क्या कहते हैं? डेल्टा टू इंटर स्टार कनेक्शन। ये हमारा कहलाएगा दोस्तों डेल्टा टू इंटर स्टार कनेक्शन। अगर प्राइमरी आपने डेल्टा में ली और सेकेंडरी इसी तरह से आप लोगों ने इंटर स्टार कनेक्टेड बनाई है तो वो कहलाएगा दोस्तों डेल्टा टू इंटर स्टार कनेक्शन। क्या कहलाएगा? डेल्टा टू इंटर स्टार कनेक्शन। कैसे भी बना दो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब 2 पार्ट्स होते हैं इसके बेसिकली। तो ये होता है डेल्टा टू इंटर स्टार। ठीक है, ये हमारा दोस्तों क्या कहलाएगा? डेल्टा टू इंटर स्टार कनेक्शन। समझ रहे मेरी बात? अब कहाँ पर की जाती है ये वाइंडिंग है?
ये वाइंडिंग ऐसे जगह पर की जाती है जैसे रेतीले इलाके होते हैं या पहाड़ी इलाके होते हैं या इस तरह के इलाके होते हैं, वहाँ पर जो ट्रांसफार्मर्स कनेक्ट किए जाते हैं या बनाए जाते हैं, वहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट स्थापित नहीं करने में दिक्कत आती है। जहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट या अर्थिंग करने में दिक्कत आती है, अर्थिंग करने में परेशानी होती है, वहाँ इन कनेक्शन को किया जाता है, कनेक्शन को किया जाता है। कौन सी कनेक्शन को? हमारा यहाँ पर डेल्टा टू इंटर स्टार कनेक्शन को किया जाता है, जहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट स्थापित करने में क्या आती है, दिक्कत आती है, या अर्थिंग करने में जहाँ पर दिक्कत आती है, जैसे कि हमारे पहाड़ी इलाके, खदानों वाला एरिया, या फिर हमारे जो होते हैं ऐसे जो रेतीले इलाके होते हैं जहाँ पर अर्थिंग करना पॉसिबल नहीं होता है, वहाँ पर हम इस तरह के कनेक्शन करते हैं। आई कुछ बात समझ में दोस्तों? तो ये कहलाते हैं स्टार टू इंटर स्टार एंड डेल्टा टू इंटर स्टार कनेक्शन। समझ क्लियर हो गया होगा सभी के? चलो, अगला कनेक्शन होता है हमारा दोस्तों, वो होता है V2V कनेक्शन कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों? V2V कनेक्शन। क्या होता है V2V कनेक्शन की अगर बात की जाए तो V2V कनेक्शन एक तरह से डेल्टा कनेक्शन ही होता है। V2V कनेक्शन क्या होता है? V2V एक तरह का बेसिकली देखा जाए तो डेल्टा कनेक्टेड ही रहता है, लेकिन इसमें डेल्टा कनेक्शन की जो वाइंडिंग्स होती हैं, 3 वाइंडिंग, उनमें से एक वाइंडिंग को हम क्या कर देते हैं? डिस्कनेक्टेड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डिस्कनेक्टेड कर देते हैं। तो ये हमारा कनेक्शन कहलाएगा दोस्तों V2V कनेक्शन। क्या कहलाएगा? V2V कनेक्शन। ध्यान रखना, ये V आकार का होता है, इसलिए इसके V2V कनेक्शन कहा जाता है। इसके अंदर डेल्टा वाइंडिंग का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत कॉपर यूज किया जाता है? लगभग 58.8%। कितना? लगभग 58.8% तांबा यूज करते हैं, ताम्र यूज किया जाता है। ध्यान रखा, कितना किया जाता है? 58.8% तांबा यूज किया जाता है। तो इसे कहा जाता है दोस्तों क्या? V2V कनेक्शन। क्या कहा जाता है? V2V कनेक्शन हम लोग बेसिकली इसे कहते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? तो क्या होता है ये V2V कनेक्शन जो आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर? कहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं? लो पावर ट्रांसफार्मर में या लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर में इसका प्रयोग करते हैं हम लोग। ट्रांसफार्मर्स के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। ये एक तरह से क्या, कौन सा कनेक्शन है? डेल्टा टू डेल्टा कनेक्शन ही होता है, जिसे हम लोग कहते हैं V2V कनेक्शन। तो 2 प्रकार के कनेक्शन हुए हमारे, एक तो डेल्टा टू स्टार, डेल्टा टू इंटर स्टार, देन स्टार टू इंटर स्टार, और अब हम लोगों ने देखा किसके बारे में? V2V कनेक्शन। V आकार का होने की वजह से इसे क्या कहा जाता है? V2V कनेक्शन कहा जाता है दोस्तों। चलो, अगले कनेक्शन की अगर बात करें तो जो हमारा होगा क्या? टर्सरी वाइंडिंग। क्या होती है टर्सरी वाइंडिंग? जिसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। टर्सरी वाइंडिंग किसे कहते हैं? टर्सरी वाइंडिंग के बारे में समझोगे दोस्तों। टर्सरी वाइंडिंग कहते किसे हैं? टर्सरी वाइंडिंग की अगर बात की जाए तो मान के चलो हम लोगों ने स्टार टू स्टार कनेक्शन कर रखा है यहाँ पर। तो हम लोग ऐसे कनेक्शन में सामान्य तौर पर अगर लोड बढ़ाया जाता है तो क्या होने लगता है? न्यूट्रल पॉइंट एक जगह पर स्थापित नहीं रहता, और कह सकते हैं न्यूट्रल पॉइंट क्या हो जाता है? खिसक जाता है। न्यूट्रल पॉइंट का खिसकना मतलब फ्लोटिंग होने लगती है। इसके अंदर क्या होने लगती है? फ्लोटिंग। अब फ्लोटिंग होती क्या है दोस्तों? जब हम किसी ट्रांसफार्मर के ऊपर
लोड बढ़ाते हैं तो ऐसी कंडीशन में लोड करंट का मान बढ़ जाता है, और लोड करंट का मान बढ़ने के कारण उसके अंदर एक फॉल्ट आने लगता है, वो दोष होने लगता है। वो दोष कहलाता है फ्लॉटिंग, जिसके दौरान आप लोगों ने देखा होगा कभी कभार कि किसी ट्रांसफार्मर पर यदि लोड बढ़ाए, उसकी क्षमता से ज़्यादा लोड डाल दें तो हम लोगों को क्या होता है कि अचानक से लाइट तेज़ होती है, लाइट कम हो जाती है, लाइट तेज़ होती है, लाइट कम हो जाती है। इस तरह से अर्थात करंट पूरी तरह से कभी न्यूट्रलाइज हो जाता है, कभी करंट पूरी तरह से न्यूट्रलाइज नहीं हो पाता है। तो इस दोष को कहते हैं हम लोग क्या, फ्लॉटिंग। जैसे कि आप लोगों ने कभी कभार देखा होगा कि हमारे ट्रांसफार्मर के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा लोड पड़ गया, और ज़रूरत से ज़्यादा लोड पड़ने पर आप लोगों ने देखा होगा कि एक लाइट अचानक से क्या करने लग जाती है, बबलिंग करने लग जाती है, कभी धीमी कभी तेज़, कभी धीमी, अचानक से इस तरह से वाइब्रेट होने लग जाती है लाइट। तो उसे कहते हैं फ्लॉटिंग होना। वो क्यों होता है? क्योंकि प्रॉपरली क्या होता है कि जो क्षमता है न्यूट्रल पॉइंट की, उससे ज़्यादा करंट हमारा क्या ले रहा है, लोड करंट यहाँ पर ट्रांसफार्मर ले रहा है। क्षमता उसकी जितनी भी है उससे ज़्यादा करंट लेने की बजाय पूरी करंट को वो क्या नहीं कर पा रहा है, न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रहा है। और पूरी करंट जब तक न्यूट्रलाइज नहीं होगी, हमारी जो बाधा रहेगी, अगर जैसे कि आप लोग बात करते हैं नॉर्मली, अगर बात करते हैं कि अर्थिंग अच्छी नहीं होती है तो बल्ब क्या होता है, धीरे जलता है, और अच्छी अर्थिंग होती है तो न्यूट्रलाइज हो जाता है पूरा करंट, तो बल्ब क्या होता है, तेज़ जलता है। तो न्यूट्रल पॉइंट भी अगर कमज़ोर हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, या न्यूट्रलाइज नहीं हो पाती है पूरी करंट, तो ऐसी कंडीशन में बल्ब क्या होता है, धीमे जलता है। और कभी अचानक से अगर न्यूट्रलाइज हो पाती है वो, तो बल्ब क्या कर जलने लगता है, तेज़ जलने लगता है। तो इस तरह का आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा गाँवों में भी, या फिर हम लोग कोई एक्स्ट्रा लोड चला देते हैं। मान के चलो एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, जो 1 किलोवाट का ट्रांसफार्मर में अपने लाइट जला रखी है, और आप लोगों ने अचानक से चक्की चला दी, तो या कोई मोटर चला दी, तो ऐसी कंडीशन में आप लोग देखेंगे कि बल्ब कभी धीमे, कभी तेज़, कभी धीमे जल्दी इस तरह से करने लगते हैं। वो दोष कहलाता है फ्लॉटिंग। क्या कहलाता है दोस्त? फ्लॉटिंग। वो किसके कारण होता है कि करंट बढ़ जाता है, लोड बढ़ने से करंट बढ़ता है, तो करंट क्षमता से ज़्यादा अगर ट्रांसफार्मर पर बढ़ गया है तो वो पूरी तरह से न्यूट्रलाइज नहीं हो जाता, तो उससे बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट को खिसक जाना। तो कहने वाला वो दोष होता है फ्लॉटिंग का दोष। क्या होता है दोस्तों? फ्लॉटिंग। उस फ्लॉटिंग के दोष को समाप्त करने के लिए हम टर्सरी वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? टर्सरी वाइंडिंग का सामान्य तौर पर प्रयोग किया जाता है। कैसी होती है? देखो इधर, टर्सरी वाइंडिंग सामान्य तौर पर कैसी होती है दोस्तों? यहाँ पर हमारा प्राइमरी वाइंडिंग जो है वो स्टार में कनेक्टेड है, यहाँ पर सेकेंडरी वाइंडिंग भी हम लोगों ने अगर स्टार में कनेक्टेड कर रखी, कनेक्टेड है, तो हम दोनों इन स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग्स के बीच में एक डेल्टा वाइंडिंग कनेक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डेल्टा वाइंडिंग कनेक्ट कर देते हैं। और डेल्टा वाइंडिंग कनेक्ट कर जब इनके बीच में की जाती है, तो वो जो अतिरिक्त करंट ली जा रही है, उस करंट की वैल्यू को क्या कर सकती है आसानी से, या फिर आप ये सिंपल भाषा में अगर कहना चाहें तो आप कह सकते हैं न्यूट्रल पॉइंट को क्या कर देती है, मजबूती प्रदान करने का कार्य करती है। कैसे कम कर देती है? आपको पता है कि यहाँ पर ये डेल्टा वाइंडिंग जो होती है वो उसके अंदर फेज करंट की जो वैल्यूएशन होती है वो लाइन करंट की क्या रहती है, √3 लगभग 58% क्या रहती है, यहाँ पर हमारा करंट प्राप्त होती है। तो उसको ये आसानी से क्या कर सकती है, न्यूट्रलाइज कर सकती है, उसको आसानी से क्या कर सकती है, न्यूट्रलाइज कर सकती है ये। तो ध्यान रखना, इसी वाइंडिंग्स को हम कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, टर्सरी वाइंडिंग। क्या कहते हैं इसे? टर्सरी वाइंडिंग कहते हैं, ध्यान रखना। तो आप लोगों से पूछा जाएगा फ्लॉटिंग के दोष को समाप्त करने के लिए कौन सी वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं? टर्सरी वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। फ्लॉटिंग क्या होती है? ज़रूरत से ज़्यादा लोड बढ़ाने पर फ्लॉटिंग होने लगती है, अर्थात लोड करंट बढ़ जाता है ताकि वो न्यूट्रलाइज नहीं हो पाता, न्यूट्रल पॉइंट खिसक जाता है, या न्यूट्रल पॉइंट मूल जगह पर स्थापित नहीं रह पाता। न्यूट्रल पॉइंट का खिसकना मतलब न्यूट्रल पॉइंट की अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग, तो मान के चलो किसी ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम करंट कैपेसिटी है 25 एम्पियर और करंट हो गई 30 एम्पियर, तो वो 25 एम्पियर ही न्यूट्रलाइज कर पाएगा। इससे ज़्यादा अगर करंट पूरी करंट को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा तो क्या करेंगे हम लोग, वहाँ पर टर्सरी वाइंडिंग का प्रयोग करेंगे। टर्सरी वाइंडिंग लगाने के बाद हम लोग ट्रांसफार्मर पर अतिरिक्त लोड डाल सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? तो टर्सरी वाइंडिंग कहाँ यूज की जाती है वो आप लोगों को क्लियर हुआ। टर्सरी वाइंडिंग क्या होती है ये भी आप लोगों को क्लियर हुआ। इसके बाद एक और कनेक्शन होता है जिसे दोस्तों हम लोग बोलते हैं क्या, स्कॉट कनेक्शन। क्या होता है? स्कॉट कनेक्शन। उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर स्कॉट कनेक्शन क्या होता है, मोस्टली जानते होंगे स्कॉट कनेक्शन किस लिए किया जाता है। स्कॉट कनेक्शन की अगर बात की जाए तो सामान्य तौर पर स्कॉट कनेक्शन क्यों किया जाता है, 3 फेज को 2 फेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग सामान्य तौर पर स्कॉट कनेक्शन का यूज करते हैं। इसमें सामान्य तौर पर देखा जाए तो 2 ट्रांसफार्मर्स लगाए जाते हैं,
सिंगल फेज ट्रांसफार्मर्स यूज किए जाते हैं, मुख्य ट्रांसफार्मर और एक हमारा होता है ट्रिगर ट्रांसफार्मर। कैसा, देखो इधर, ये मुख्य ट्रांसफार्मर होता है, मुख्य ट्रांसफार्मर की प्राइमरी को मध्य में से टेप्ड किया हुआ होता है, कितना, मध्य में से टेप्ड किया हुआ होता है। ये हमारा मुख्य ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है। और यहाँ पर जो हमारी दूसरा होता है ट्रिगर ट्रांसफार्मर। ट्रिगर ट्रांसफार्मर के अंदर टर्नों की संख्या जो होती है प्राइमरी के अंदर, वो कितनी होती है दोस्तों? ट्रिगर ट्रांसफार्मर के अंदर प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या मुख्य ट्रांसफार्मर का 86.6% रखी जाएगी। कितनी रखी जाएगी? 86.6%। मुख्य ट्रांसफार्मर ये है। एक ट्रांसफार्मर और लगाया जिसे हम कहते हैं ट्रिगर ट्रांसफार्मर, जिसके अंदर टर्नों की संख्या कितनी रखी जाती है, और इसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर टर्नों की संख्या क्या रहती है? बराबर रहती है। दोस्तों समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये हमारे पास होगी क्या, आर वाई वी या आर वाई वी। तो 3 फेज को हम लोग 2 फेज में कन्वर्ट किए। ये मेन ट्रांसफार्मर है हमारा, और इसे बोलते हैं ट्रिगर ट्रांसफार्मर। इसके अंदर जो टर्नों की संख्या है इस प्राइमरी के अंदर, ये प्राइमरी वाइंडिंग है ट्रिगर ट्रांसफार्मर की, इसके अंदर जो टर्नों की संख्या होगी वो मुख्य ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग की कितनी प्रतिशत रहेगी? 86.6% टर्नों की संख्या रखी जाएगी। ध्यान रखना। अगर हम लोगों को न्यूट्रल पॉइंट निकालना है तो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ से निकालते हैं हम लोग? यहाँ के ट्रिगर ट्रांसफार्मर के बीच वाली बाइंडिंग को हम लोग क्या करते हैं? टेप करके ही हम लोग न्यूट्रल पॉइंट निकालते हैं। ध्यान रखना इस चीज़ का। तो ये 2 ट्रांसफार्मरों का एक क्या होता है? हमारा स्कॉट कनेक्शन होता है, जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं? 3 फेज सप्लाई को 2 फेज सप्लाई में चेंज किया जाता है, तो आपसे कभी पूछा जाए टर्सर स्कॉट कनेक्शन का क्या होगा, कितने ट्रांसफार्मर यूज किए जाएंगे? सिंगल फेज 2 ट्रांसफार्मर यूज किए जाएंगे। कौन कौन से हैं? एक ट्रिगर ट्रांसफार्मर है, एक मुख्य ट्रांसफार्मर है। ट्रिगर ट्रांसफार्मर में कितने प्रतिशत टर्न्स रहते हैं? मुख्य ट्रांसफार्मर के प्राइमरी के 86.6% टर्न रहते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? तो प्राइमरी हमारी जो ट्रिगर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है वो मेन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग के मिड में क्या की जाती है? टिप्ड की जाती है। अगर न्यूट्रल पॉइंट निकालना है तो ट्रिगर ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग्स के मिड से हम लोग क्या निकालते हैं? मध्य से क्या निकालते हैं? यहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट निकालते हैं। ध्यान रखना। तो ये हमारे कई सारे कनेक्शन हुए, जिस अलग अलग जगह पर अलग अलग उपयोग के लिए यूज किए जाते हैं सामान्यतः। तो कौन कौन से हम लोगों ने कनेक्शन पढ़े? यहाँ पर हम लोगों ने B2B कनेक्शन पढ़ा, स्कॉट कनेक्शन पढ़ा, टर्सरी वाइंडिंग पढ़ी। इसके अलावा एक और पढ़ा आप लोगों ने, कौन सा? यहाँ पर स्टार टू इंटरस्टार या डेल्टा टू इंटरस्टार। इस कनेक्शन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जहाँ पर हमें 3 फेज सप्लाई को 2 फेज सप्लाई में कन्वर्ट करना हो। वेल्डिंग वगैरह के लिए हम लोग सामान्य तौर पर इस तरह के ट्रांसफार्मर्स का प्रयोग करते हैं, जिसे कहते हैं स्कॉट कनेक्शन। टर्सरी वाइंडिंग का प्रयोग कहाँ करते हैं वो भी आप लोगों ने पढ़ा। टर्सरी वाइंडिंग का प्रयोग हम न्यूट्रल पॉइंट को मजबूती प्रदान करने के लिए या न्यूट्रल पॉइंट को खिसकने से बचाने के लिए हम लोग टर्सरी वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं, जहाँ पर जिसकी सहायता से हम लोग ट्रांसफार्मर पर एक्स्ट्रा लोड डाल सकते हैं। ज़रूरत से जितनी उसकी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा लोड डाला जा सकता है। बाकी का हम लोगों ने स्टार टू इंटरस्टार या डेल्टा टू इंटरस्टार की बात की थी, तो वो कहाँ पर किया जाता है? जहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट नहीं निकाला जा सकता है या पर जहाँ पर अर्थिंग नहीं की जा सकती है, वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? इंटरस्टार में क्या होता है कि स्टार वाइंडिंग होती है, जिसके अंदर अतिरिक्त वाइंडिंग, प्रत्येक वाइंडिंग के सीरीज में एक अतिरिक्त वाइंडिंग लगाई जाती है, जिसमें टर्नों की संख्या मेन वाइंडिंग के ही क्या रहती है? बराबर रखी जाती है। ध्यान रखना।
तो ये क्लियर हो गया होगा कौन कौन से कनेक्शन हमारे यूज किए जाते हैं। दोस्तों बेसिकली देखा जाए तो ट्रांसफार्मर आप लोगों का फिनिश हो चुका है। इसी के साथ आशा करता हूँ आप लोगों को ट्रांसफार्मर अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कुछ परीक्षण रहे हैं जिनका मैं वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने यहाँ पर और भी अपलोड कर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों। अब नए चैप्टर के साथ आप लोगों के साथ मिलेंगे हम लोग। नया चैप्टर आप लोगों का क्या रहेगा, हम लोग नया चैप्टर लेकर चलेंगे आप लोगों के सामने। क्या 3 फेज इंडक्शन मोटर। कौन सा दोस्त, 3 फेज इंडक्शन मोटर। 3 फेज इंडक्शन मोटर से पहले हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आप लोगों को अल्टरनेटर भी पढ़ाएं। तो देखते हैं कौन सा लेसन लेते हैं। बाकी का डीसी जनरेटर लेना चाहिए था, जो डीसी जनरेटर मैंने ऑलरेडी आप लोगों को अपलोड कर रखा है, जिसको आप पढ़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।